जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा एक्मे सोलर आईपीओ के बारे में। क्या ये भविष्य का स्टॉक साबित होगा? देखिए, इसका जो एनालिसिस है ना, हम बहुत बारीकी से करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो ध्यान से समझना। पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। देखिए, जितनी अपनी समझ होगी ना, कहीं बेहतर जो है आप अपना डिसीजन बना पाओगे यहाँ पे, क्योंकि खुद की नॉलेज, खुद का एनालिसिस बहुत बेस्ट होता है। उससे क्या किसी के ऊपर हम एलिगेशन नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से देखिए मैंने शेयर को बेच दिया, मुझे लॉस हो गया, उसकी वजह से मैंने इसको बाई कर लिया, मेरे को लॉस हो गया। नहीं, उन सब बातों में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि खुद का पैसा, खुद का रिस्क और खुद का ही एनालिसिस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चीज़ें ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कंपनी काम करती है। अब देखिए, वारी एनर्जीज का आईपीओ आया था अपने पास में, सोलर से रिलेटेड उसका काम था। अगर एकमे की बात की जाए तो उसका भी सोलर से रिलेटेड काम है। अगर वारी एनर्जीज के आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लगभग 2500 रुपये के ऊपर इसका लिस्टिंग हुआ था, और फिलहाल जो ये आईपीओ है, मतलब ये स्टॉक है, लगभग 3000 रुपये के करीब चल रहा है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट गेन, देखिए लिस्टिंग गेन भी इसने 66% के करीब दिया था, और अभी 3000 तक ये स्टॉक जा चुका है, लगभग डबल। 1500 रुपये जो इसका इशू प्राइस था, अभी 3000 पे, तो लगभग डबल ये हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए, अपने सेक्टर की ये बिल्कुल लीडिंग कंपनी है, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर समझ में आना चाहिए। फ्यूचर अपना ही है। क्लियर? तो अब इस आईपीओ के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उसकी कंप्लीट डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। उसके फाइनेंशियल्स, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, ये आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं मार्केट में? क्या आपको कहीं बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको लूटने के लिए तो ये आईपीओ नहीं लेके आ रहे हैं। ये बात आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हम पीयर कंपेरिजन जानेंगे, इसके वैल्यूएशन बाकी कंपनियों के मुकाबले हाई है या लो है। साथ ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स भी जानेंगे, फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी जानेंगे, इस कंपनी को लेके क्या रह सकती है, इसका सेक्टर किस तरीके का है। साथ ही लेटेस्ट जीएमपी जानेंगे, मार्केट में इसकी डिमांड किस तरीके से चल रही है, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए, कंपनी 2015 में मार्केट में आ चुकी थी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी काम करती है। अब देखिए, सिर्फ यहाँ पे सोलर से रिलेटेड ही काम नहीं है इसका, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड काम है। ये देखिए, सोलर के साथ में सोलर विंड हाइब्रिड एंड एफडीआरई, साथ में विंड, इनसे रिन्यूएबल एनर्जी ये जनरेट करती है। ठीक है, तो काम तो बहुत बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ये सेक्टर बहुत बढ़िया है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 1340 मेगावाट जो है इसमें सोलर पावर है, सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर। ठीक है, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है कंपनी का। देखिए, सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसके बारे में कि आईपीओ क्यों लेके आ रही है मार्केट में, तो आईपीओ लेके आ रहे हैं अपना जो इनके ऊपर डेट लोन है उसको कहीं ना कहीं ये या तो थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरीके से यहाँ पे जुगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज जो होते हैं उसके रिगार्डिंग ये आईपीओ अपना मार्केट में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आईपीओ जो है वो 6 तारीख से स्टार्ट है, 6 नवंबर 2024। लास्ट डेट जो रहेगी वो 8 नवंबर 2024 रहेगी। प्राइस देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे 275 से लेकर 289 जो है पर शेयर यहाँ पे इशू प्राइस रहेगा। साथ ही बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। अभी रिटेल कोटा है ना, ये यहाँ पे 10% से ज़्यादा नहीं है, जनरली 35% के करीब रहता है। बाकी अगर आईपीओ का साइज अगर बात करें तो 2900 करोड़ का आईपीओ साइज है। आईपीओ का साइज बिल्कुल अट्रैक्टिव है, अच्छा है। इसमें ऑफर फॉर सेल है 505, मतलब ऑफर फॉर सेल का मतलब है जो एग्जिस्टिंग इसके शेयर होल्डर है वो थोड़े यहाँ से निकल लेंगे अपना प्रॉफिट बना के। साथ ही फ्रेश इशू यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है, 2395 करोड़ का। यहाँ पे फेस वैल्यू की बात की जाए तो 2 रुपये एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया जाएगा, 27 रुपये का। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो फिलहाल 100% है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रमोटर्स निकल लेंगे, ये होल्डिंग यहाँ पे कम हो जाएगी, सिंपल बात। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें हम कितने लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरली मिनिमम आप 1 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका मिनिमम अमाउंट रहेगा 14,739। 51 शेयर इसमें अलॉट होंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता तो। साथ ही अगर स्मॉल एचएनआई की अगर बात करें तो उसमें 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम, इसके मल्टीपल में आप पैसा लगा सकते हो, और बिग एचएनआई में 10 लाख से ज़्यादा लगा सकते हो, सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें फाइनेंशियल्स की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ये आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या सीन है, क्या प्रॉफिट बना रही है।
ठीक है। और अगर अभी नहीं बना रहे तो क्या फ्यूचर में बना सकते थे कि फ्यूचर सेक्टर तो बहुत अच्छा सेक्टर की तो हम बात ही क्या करें। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें असेट्स के बारे में तो देखिए 2022 से 2024 का डेटा है, जो यहाँ पे असेट्स है उनमें लगातार वृद्धि हो रही, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहाँ पे देखिए पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, तो ये उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है हमारे को ओवरऑल, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए प्रॉफिट पहले क्या हुआ, नेगेटिव हुआ फिर बढ़ गया। आप इसको मत देख लेना कि एक साल में प्रॉफिट 22,084% का यहाँ पे बढ़ गया। अरे भाई ये देखो कि पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, उतार चढ़ाव आ रहा ना, तो वो नेगेटिव बात है। साथ ही अगर जून की बात करें, मार्च के बाद में एक क्वार्टर में 1.39 ही आ रहा है। अगर मैं इसको 4 क्वार्टर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास में लगभग 5 निकल के आएगा मान लो, ठीक है। तो ये तो बहुत कम हुआ इसके मुकाबले, तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव पॉइंट हुआ ना, घट रहा ना अपने पास में। देखिए मार्च के बाद में क्या आ गया, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर में बहुत कम प्रॉफिट है। फिर अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ आप यहाँ पे देख रहे हो वो तो लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, क्लियर। और अगर हम फिर रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करें, देखिए ये एक ही क्वार्टर का, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन अगर आपको हो किसी बात का तो बताना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ये भी घट रहा है, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो रिजर्व एंड सरप्लस एज ऑन डेट होता है अपने पास में। तो अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे घट रहा है फिर बढ़ रहा है, और अपने पास में ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है। नेक्स्ट अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो ये कंपनी के ऊपर आज की डेट में इतना डेट है, इतनी उधारी है कंपनी के बाद में, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बहुत बड़ा नेगेटिव है। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस तो देखिए इतना ही है, और अपने पास में यहाँ पे उधारी इतनी चल रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर मतलब जो है नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट कंपनी में देखने के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे, मतलब फाइनेंशियली जो कंपनी है हम इसको माइनस 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 वेरी बिग वीक कहेंगे, ठीक है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बोली जा सकती। साथ ही अगर हम बात करें इसके पीयर के कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां, तो आप बोलोगे कि आप अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल पीएलसी इसके कंपैरिजन में आती है, ठीक है। तो इनका अगर हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखें तो एक में का 12.55 है, अडानी का 6.21 है, और इसका 9.44 अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कंपनी सही नज़र आ रही है। वहीं अगर पीई की बात की जाए तो पीई देखिए रिन्यू एनर्जी की बात की जाए तो 48 आ रहा है, अडानी ग्रीन का 291.7 आ रहा है, एक में का लगभग 23 निकल के आ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से रीजनेबल है, वैल्यूएशन के हिसाब से रीजनेबल है, आप इसको अंडर वैल्यू भी बोल सकते हो यहाँ पे, तो इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के बहुत वीक है। बाकी आप इस सेक्टर में और जो कंपनियां हैं वो भी देख सकते हो, ये सब कंपनियां सेक्टर में काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्ट्रेंथ वीकनेस और फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में या फ्यूचर के बिजनेस के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए तो देखिए फाइनेंशियल्स जो सबसे मेजर पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, वो कंपनी का कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब पॉइंट है, और ये पॉइंट आपकी नॉलेज में होना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपकी नॉलेज में होने चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ्यूचर, तो देखिए फ्यूचर सेक्टर तो ये बहुत बढ़िया है, इसको तो हम प्लस 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 ही यहाँ पे देंगे, ठीक है। आप बोल सकते हो स्टार 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 ही हम यहाँ पे देने वाले हैं इसको। लेकिन अगर हम बात करें इसका, देखिए सेक्टर बहुत अच्छा है, मैंने आपको ये बात क्लियर बता दी, यहाँ पे सेक्टर में कोई कमी नहीं। लेकिन फाइनेंशियल्स कंपनी के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे है। तो स्ट्रेंथ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, और वीकनेस मैंने आपको बता दी यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल्स है ना वो बहुत ख़राब है। साथ ही अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर जो डेट है उसको उतारने में कंपनी की जान निकल जाएगी। इतनी आसानी से जो है इसका डेट मतलब फ्री नहीं होगा। जब डेट है कंपनी के ऊपर तो उसका इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ता है। जब उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पे देते रहोगे तो आप प्रॉफिट मतलब ईजिली तो नहीं बना पाओगे, इतना मतलब आसान तो नहीं रहेगा। तो फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप आईपीओ के हिसाब से, लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर इसको कंसिडर कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी ओर से कोई मतलब वो नहीं है। अगर आपका पैसा है तो आपको अपने रिस्क को एनालिसिस के ऊपर ही जो है आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। देखिए मैंने ये जो चीज़ बातें आपको बताई है उनसे अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। बाकी जो भी आपके सुझाव है उनका स्वागत है। अब देखिए ग्रे मार्केट में अगर डिमांड की अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट में इसकी कोई अच्छी खासी डिमांड हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। पहले 10% के करीब आ रही थी, अब कम होकर वो भी 9.34 के करीब हो गई है। और साथ ही फायर रेटिंग की बात की जाए तो 5 में से 2 फायर रेटिंग दी गई। जनरली हम देखते हैं कि ग्रे मार्केट में अगर अच्छी डिमांड होती है, देखिए ये सिर्फ अनुमान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नियर बाई हमें सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड तो हमें अच्छा लिस्टिंग गेन और मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है। देखिए मैं पर्सनली जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही
प्रोबेबिलिटी ये होता है कि लिस्टिंग इनके हिसाब से ही मैं चलता हूँ, 1-2 दिन देख लेता हूँ, ठीक है अच्छा आईपीओ है तो होल्ड कर लेते हैं, वरना लिस्टिंग के दिन आईपीओ निकाल लेता हूँ। मेरा मतलब सिंपली ये फंडा रहता है, क्योंकि देखिए अगर स्टॉक में पैसा लगाना है तो बाकी स्टॉक भी बहुत सारे हैं, ये मेरा पर्सनली मानना है, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हो वो आपके खुद के विचार है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड हमें अच्छी खासी नहीं देखने, तो ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात इसके फाइनेंशियल्स भी क्या, तो 2 नेगेटिव पॉइंट हमें बड़े मेजर नज़र आ रहे हैं, जिससे हमें इस आईपीओ में, मेरे को पर्सनली मैं इस आईपीओ के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। अब आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे या नहीं करोगे तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैंने क्लियर बता दिया, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपका पैसा, आपका एनालिसिस, आपका रिस्क। बाकी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने हो प्लीज़ कमेंट करना। और नेक्स्ट आईपीओ आपके सामने आएगा निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ, इसके लिए भी आपके सामने वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। हैव अ गुड डे।